गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 21 मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 सॉरी 15 to 21 मई के लिए। स्ट्रेंथ, ओके। सो ऐसा लग रहा है करंट में जो भी चल रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में उसको डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती है एरीज एट द सेम टाइम, लेकिन आप हिम्मत बनाए हुए हो, पेशेंस बनाए हुए हो और पूरी पूरी स्ट्रेंथ और करेज के साथ चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। और एट द सेम टाइम लंबे समय से कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में बनी हुई हैं, आई फील लाइक, ठीक है। लंबे समय से कुछ चीज़ें आप कॉन्टिन्यूसली फेस कर रहे हो। स्ट्रेंथ क्यों आया है? आप किसी लियो से डील कर रहे हो। जजमेंट, ट्री ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में कोई डिसीजन लिया है, ठीक है। जिस पर्सन से आप करेंटली डील कर रहे हो उनको लेके हो सकता है आपने कोई बिग बिग डिसीजन लिया हो, जिसको लेके आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिखाई दे रहे हो, थोड़े से हर्ट एंड पेन में दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो सकता है, ठीक है। करेंटली आप उस प्रोसेस में हो सकते हो जहाँ पे आप लगातार एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में हो कि आप इस कनेक्शन में रहो या छोड़ दो, या क्या होगा क्या नहीं होगा, वट जो भी, ठीक है। और इस वजह से थोड़ा सा एक पेन दिख रहा है और ये पेन भी कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है, लाइक लॉन्ग टर्म पेन दिखाई दे रहा है जिससे आप डील कर रहे हो। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी कुछ ऐसे रखने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप इस पर्सन से के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा लाइक एक पैशन है आपके साइड से, अट्रैक्शन है, डिज़ायर है, आप दोनों के बीच डीप इंटीमेसी हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। और एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और अथॉरिटेटिव दिखाई दे रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 15 to 21 मई के लिए। डेविल, ओके। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, लिटरली उन्हें आगे बढ़ना है उनकी लाइफ में। ये पर्सन कोई ना कोई चैप्टर क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई साइकिल एंड कर रहे हैं, मेजर मेजर बिग 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 साइकिल एंड कर रहे हैं एंड और इसी प्रोसेस में ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी हैवीनेस फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज, ईगो बैटल्स, फाइट, ठीक है। और लाइक चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं, बहुत सारी सिचुएशन एक के बाद एक चल रही है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर एनर्जी काफ़ी अनहेल्दी हो रही है। आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, देखो एक चीज़ ये हो सकती है कि चीज़ें थोड़ी सी इस तरह से जा रही हैं बट फिर भी ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके। आपकी एनर्जी अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, लेकिन बहुत ही पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रही है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड दिख रहा है, फ्यूचर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। और आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, हो सकता है फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस फ्यूचर और कमिटमेंट,
ठीक है, आपके इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। फीलिंग्स एंड इमोशंस दिख रहे हैं, न्यू इमोशंस, फीलिंग्स, और बहुत ही ज़्यादा लविंग और इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 15 to 21 मई के लिए? एस ऑफ कप्स। एरीज, आपकी भी इंटेंशन यही है कि आप एक नई शुरुआत करो। आपके कनेक्शन में, लव लाइफ में एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो, और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाह रहे हो, हिम्मत रखना चाह रहे हो, हिम्मत से काम लेना चाह रहे हो। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एरीज में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप खुश रहना चाह रहे हो। बेसिकली आपकी प्रायोरिटी यही है कि आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करो, आप खुश रहो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में रह के एक हैप्पीनेस फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस हैप्पीनेस को ही कॉन्टिन्यूसली फाइंड आउट कर रहे थे इतने टाइम से। ठीक है, और जब वो आपको मिल रही है तो आप कहीं ना कहीं खुश रहना चाह रहे हो, लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या कुछ वेटिंग एनर्जी दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप भले ही कांस्टेंट वेटिंग में हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप इस वेटिंग पीरियड से थोड़ा सा डिटैच हो पाओ, या थोड़ा सा आपके अंदर एक थिंकिंग मोड जो रह रही है बिकॉज ऑफ दिस वेटिंग वो ना रहे। ठीक है, आप सिंपली इंजॉय करो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, और आगे बढ़ो। ठीक है, एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 15 to 21 मई के लिए? 4 ऑफ सोर्ड। एरीज, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं यही फंडा अपनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और डिटैच होते हुए दिख रहे हैं, और मे बी दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है जहाँ पे आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं रह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होपलेस और डिसअपॉइंटेड फील करते हुए दिख रहे हैं इमोशनली। 4 ऑफ पेंटिकल्स और एंड 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको लेट गो नहीं करना चाहते किसी भी हाल में, चाहे भले ही ये कितने भी डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते। सो ये कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हैं कि आप कोई डिसीजन लो, आप कोई एक्शन लो, आपके साइड से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, और आप किसी तरह का कोई एक्शन ले लो इस सिचुएशन और कनेक्शन में। ठीक है, सो एरीज, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 to 21 मई के लिए? द चैरियट्स, आप आगे बढ़ रहे हो, एक फ्लो दिख रहा है मेंटेन होते हुए, एनर्जी ऐसी दिख रही है कि फ्लोइंग एनर्जी के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स की भी मर्जी दिख रही है, थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिख रही है। सो द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में एक सॉलिड स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, सिक्योरिटी दिख रही है, और एट द सेम टाइम एरीज, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहे हो इस कनेक्शन को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। आपके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और बेसिकली ज़्यादा तो मैं देख रही हूँ कमिटमेंट को लेके डेवलप हो रहे हैं, मैरिज को लेके डेवलप हो रहे हैं, बट फिर भी आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने साइड से अवेयर होके चल रहे हो कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी लेट्स सी। ठीक है, सो या आप कैंसर से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है एरीज के लिए 15 से 21 मई के लिए? इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस समय बहुत चैलेंजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अंदर ही अंदर इस पर्सन की उथल पुथल मची हुई है, अनस्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, और डीपली डीपली अफेक्टेड फील कर रहे हैं जो भी हो रहा है सिचुएशन और कनेक्शन में। कर्मा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट्स, डेप्थ्स। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये फील कर रहे हो कि इन्हें इनके
इनका कोई कर्मा मिल रहा है, या फिर अगर आप उनके साथ कुछ ऐसा करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अबंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे एंड कोल्ड। सो मे बी आप इस पर्सन से एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये बहुत लेफ्ट आउट जैसी फीलिंग में दिख रहे हैं कि आप इनको, आपके साथ होने के बावजूद ये पर्सन एक लेफ्ट आउट फीलिंग फेस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट सी एनर्जी दिखाई दे रही है, अबैंडेंट बेसिकली, ठीक है, कोल्ड एनर्जी आपके साइड से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक